So we did exactly what America did. They went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने दिल्ली के अंदर बैठकर बात की। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान और इसराइल दोनों अच्छाई बमुकाबला बुराई की जंग लड़ रहे हैं। $120 बिलियन के करीब डिफेंस बजट है इनका। कतर का सिर्फ 23 अरब डॉलर, सॉरी इजराइल का सिर्फ 23-24 इतना बजट है इनका। एंड लुक वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं। हिंदुस्तान भी वही जंग लड़ रहा है यहाँ पर जो इसराइल जंग लड़ रहा है, और ये जो बुराई है हमारे कॉमन एनिमी है। फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं। इंडिया से जॉइंट वैल्यू यही है कि ये जो भारत की सरजमीन पे बैठ के बात की गई है और जो टेररिज्म की बात की है वो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास। तभी मुझे याद है ओबामा ने 2008 की प्रेसिडेंशियल डिबेट में जॉन मैकेन के साथ, उसमें उसने ये कहा था कि अगर मुझे इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है तो मैं पाकिस्तान को बताए बगैर अंदर घुस के उसको मारूंगा। ये उन्होंने कहा है हम दोबारा ऐसे नहीं होगा, हम माजरत चाहते हैं। अब इसका मतलब यही है ना कि क्या इजरायली गारंटी देते हैं कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान के अंदर बैठ के कर रहा है। पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ दिस इज अ फ्रेश वार्निंग, दिस इज अ नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दी है पूरी दुनिया को कि अगर किसी भी देश में हमास के आतंकवादी मौजूद रहा या किसी भी देश हमास के आतंकवादी को रखने की कोशिश करा तो मैं उस देश में घुस के मारूंगा। जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। All nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है दे डू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहां पे। आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन। ठीक है जी, तो ये आपने इस चीज को अगर समझें, थोड़ा स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हों की तो कोई गलबात ही नहीं है, इनकी तो कोई बात ही नहीं है कि ये मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? डिप्लोमेट में अरब वर्ल्ड कहां खड़ी हुई है, कितने अरब वर्ल्ड के पास क्या है देने को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने को क्या है अरब वर्ल्ड के पास? बाकी तो वो देखें, हमें तो वही लीड कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई ठीक है, समझ रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता। कतर कैन नॉट डू एनीथिंग, कतर डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी। कतर की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती, यू नो, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रैंकली स्पीकिंग, कि विद ऑल दैट डिफेंस बजट कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का $120 अरब के करीब डिफेंस बजट है। सारे ऑप्शन ही हैं। $120 अरब का डिफेंस बजट हो पूरे अरब वर्ल्ड का, जीसीसी का,
और जब ओआईसी का इजलास बुलाना हो तो ये कहते हैं जी अरब इस्लामिक, ठीक है। तो वे डज द इंटायर अरब वर्ल्ड स्टैंड, अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है बताएं ना। और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता, कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ भैया मैं इसका जवाब दूंगा। Nobody says this. Nobody has ever said this. यहां से आप अंदाजा लगा लें, यहां से आप अंदाजा लगा लें वे थिंग्स स्टैंड, चीजें कहां पे खड़ी हुई हैं। आपके पास सारा कुछ है लेकिन आप वे डू यू स्टैंड। इजराइल स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेके ये ईरान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है जो बलूचिस्तान के साथ, वहां तक इजराइल जो है उसने डोमिनेंस रखी, इजराइल ने डोमिनेंस रखी।